हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी कोचिंग स्टडी कैंपस और आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है जिसमें हम मान लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है इसको समझते हैं। क्या चीज? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं जो उसका आंसर आएगा वो b प्लस a, मतलब दूसरे मैट्रिक्स का प्लस मैट्रिक्स जो दिया होगा उसके बराबर आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, इसको जैसे हम समझ सकते हैं कि a बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 2 और b बराबर हमारी कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2। a प्लस b निकाल लीजिए, पहले LHS सॉल्व करिए। LHS के इक्वल RHS आएगा तो हमारा कॉम्बिनेटिव मैट्रिक्स का जाएगा 2 हो जाएगा। तो a प्लस b हम निकालेंगे, 2 1 को जोड़ा 3 हो गया, 2 3 को जोड़ा 5 हो गया, 1 1 को जोड़ा 0 और 2 2 जोड़ा कितना हो गया 4। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने पिछली क्लास में बताई है, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हो। तो a प्लस b हमने निकाल दिया, b प्लस a भी किसी प्रकार निकालेंगे, 2 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 को जोड़ेंगे 5, 1 1 को जोड़ा 2 और 2 2 को 4। यहाँ देखिए अब क्या a प्लस b के बराबर b प्लस a आ गया? हाँ आ गया। तो जब ये a प्लस b के बराबर आपका b प्लस a आ गया तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है इट इज प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं एक तरह से, क्या है कि मान लेते हैं वो हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इसमें कोई तीन मैट्रिक्स गिवन होगी, मान लेते हैं वो कोई तीन मैट्रिक्स a b c है। अगर हम a प्लस b को पहले जोड़ेंगे फिर c से जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा? पहले a आ जाएगा फिर b प्लस c को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारी क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी समझ लेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं a बराबर कोई मैट्रिक्स वही मान लेते हैं 1 2 1 2 दिया हुआ है, b बराबर कोई मैट्रिक्स 2 3 1 2 दिया हुआ है, तो c बराबर हम मान लेते हैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले LHS वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट रहता है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b निकालेंगे हम। a प्लस b अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो हमको मिलेगा क्या? 2 1 3 2 5 और 2 2 4, ये मिला, प्लस का c ऐड कर देंगे तो 1 0 0 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 1 को जोड़ेंगे 4, 5 में 0 जुड़ेगा 5 आएगा और 2 में 0 जोड़ा 2 और 4 में 1 जोड़ा 5। ये हमारा आ गया क्या? LHS का आंसर। और RHS में हम इसी प्रकार निकाल लेंगे, a छोड़ देंगे पहले b प्लस c को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। a वाली मैट्रिक्स हमारी 1 2 1 1 2 1 2 दी हुई है और b प्लस c हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 1 को जोड़ेंगे आएगा हमारे पास 3, 3 में 0 को जोड़ा आ गया हमारे पास 3, 1 को 0 में जोड़ा आया 1 और 2 को 1 में जोड़ा आया 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर 3 में 1 को जोड़ा आया 4, 3 में 2 को जोड़ा आया 5, 1 1 को जोड़ा 2 और 2 में 3 को जोड़ा आ गया कितना हमारे पास? 5। ठीक इसी प्रकार और भी प्रॉपर्टी है इसकी जो कि हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।